नमस्कार साथियों। देखिए, आज हम यूपी पुलिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि ये सवाल है। ग्राफ से संबंधित सवाल आता है। इसमें वृत्त, त्रिभुज, वर्ग कुछ भी दे देते हैं और उनका संबंध कह देते हैं, शिक्षक से है, पुरुष से है या सरकारी कर्मचारी से है, कुछ भी कह सकते हैं। उसमें से वो कुछ एक शर्त बताते हैं, उसके अनुसार हमें बताना है कि इनमें से ऐसे कौन से शिक्षक हैं जो टीचर भी हैं और मतलब एक पुरुष भी हैं या फिर किसी खेल से संबंधित हैं। तो इस तरह के सवालों को आज हम करेंगे। और अपने यूपी पुलिस में ये जो सवाल है हमेशा 1 नंबर का आता है रीजनिंग का। अगर आप आज की क्लास करते हैं तो 2 नंबर आज के आपके एकदम पक्के हैं आज की क्लास से, ठीक है। तो देखिए सवाल को, देखिए आप क्या है। निम्नलिखित आरेख में आयत पुरुषों को दर्शाता है। इसमें सबसे जरूरी चीज है कि आप जो क्वेश्चन है उसको अच्छी तरह पढ़िए। आयत किसको दर्शाता है? पुरुषों को, ठीक है। त्रिभुज शिक्षकों को दर्शाता है, वृत्त शहरी को दर्शाता है और वर्ग सरकारी कर्मचारियों को दर्शाता है। इसी प्रकार के आते हैं। और इसमें जो एंड में पूछा है कि कौन सा ऐसे पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है जो शहरी होने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी हों। तो पहले तो अलग अलग हमको इसको लिख लेना है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? देखिए, वृत्त है, वृत्त किसको, आयत किसको दर्शा रहा है? पुरुषों को। आयत कौन सा है? इसमें आप देख सकते हैं ये वाला आयत है, तो ये किसको दर्शा रहा है? पुरुष को, ठीक है। ये लिख लिया हमने। आप पेपर की कॉपी पे डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम, ये नहीं है इसको पूरा अलग पीछे बनाएं। अब देखिए दूसरा क्या है इसमें, त्रिभुज शिक्षित को दर्शाता है। त्रिभुज कौन सा है? ये किसको दर्शाता है? शिक्षित। ये शिक्षित हो गए। अब आगे दिया है इसने, वृत्त शहरी को दर्शाता है। वृत्त कौन सा है? ये, तो ये किसको दर्शाता है? शहरी। अब आगे क्या है? वर्ग सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आपको पता होगा। तो ये किसको दर्शाता है? सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी शॉर्ट में लिखना है आपको, पूरा नहीं लिखना। पेपर में 1-1 सेकंड, 10-10 सेकंड आपकी बहुत कीमती हैं। इसी से आपकी टाइम का मैनेजमेंट होगा, जिससे कि आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अब इसमें दिमाग लगाना है, ये सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल गलत हो जाएंगे तो सही कौन से होंगे? वैसे भी गिने चुने मतलब सवाल हैं रीजनिंग में। अब इसमें क्या पूछा है कि जो सरकारी होने ऐसे पुरुष, पहली बात है पुरुष होने चाहिए। तो पुरुष कौन से हैं इसमें? ये है वर्ग। तो हमारा काम क्या है? एक वर्ग का काम है। दूसरा, पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है और शहरी होने के साथ साथ कर्मचारी भी हो, शहरी भी हो, वृत्त का भी काम है और सरकारी कर्मचारी भी हो इसका। त्रिभुज का हमारा कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में। अब हमें इन तीनों में ऐसी कौन सी चीज है जो इन तीनों में मिल रही हो? तो हमको क्या करना है कि देखिए, त्रिभुज की चीजें 4 और 11, 5, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शिक्षित का कोई मतलब नहीं है, पुरुष होना चाहिए। तो पुरुष कौन कौन से हैं? 14, 6, 12, 9 पुरुष हो गए। अब इसमें क्या है, ये वाले जो 14 हैं ये सरकारी कर्मचारी नहीं है, ना तो 12 सरकारी कर्मचारी, क्योंकि सरकारी कर्मचारी कौन सा दर्शा रहा है? वर्ग। तो 12 से भी कोई मतलब नहीं हमको, 12 काट दिया। 14 से भी मतलब नहीं, और 9 शहरी भी नहीं है, सरकारी कर्मचारी एक भी ना हो उसको भी हमें हटा देना है। जैसे ये सरकारी कर्मचारी नहीं है तो इसको हमने हटा दिया। अब हमारे ये सब खत्म हो गया, बचे 3। अब देखिए 8 क्या है? 8 पुरुष नहीं है, क्योंकि ये इस वर्ग मतलब आयत में नहीं आ रहा है, तो हमारा 8 से भी कोई काम नहीं है। अब देखिए शहरी में वृत्त के आते हैं ना सभी, लेकिन 8 सरकारी कर्मचारी नहीं था। 12 क्या नहीं था? 12 भी सरकारी कर्मचारी नहीं था। हमें केवल इन तीनों में जो आए, वृत्त में भी आए और वर्ग में भी आए और आयत में भी आए, वही चाहिए। शहरी भी हो, सरकारी कर्मचारी भी हो और पुरुष भी हो। अब हमारे पास ये 2 बचे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 10 क्या है? 10 पुरुष नहीं है, क्योंकि 10 जो है वो वृत्त में भी आ रहा है, मतलब शहरी तो है, सरकारी कर्मचारी भी है, लेकिन पुरुष नहीं है। पुरुष कौन से वाले हैं? पुरुष केवल जो आयत में आ रहे हैं, मतलब 14, 6, 12, 4, 11 और 9, ये सभी पुरुष हैं।
तो 6 पुरुष है। अब 10 पुरुष है ही नहीं, क्योंकि ये आयत में नहीं आ रहा है, ये ऊपर है, व्रत में आ रहा है, मतलब शहरी तो है, सरकारी कर्मचारी है, लेकिन ये पुरुष नहीं है। तो 10 का काम भी खत्म हो गया। अब कौन सा बचा? केवल 6 बचा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 6। 6 कैसा है देखिए, व्रत में, इसमें आयत में आ रहा है 6, तो ये पुरुष हो गया, पहली कंडीशन पूरी। दूसरी, इस वर्ग में आ रहा है 6, तो सरकारी कर्मचारी भी हो गया 6, पहली कंडीशन पूरी, दूसरी पूरी। तीसरा, इस व्रत में भी आ रहा है 6, तो शहरी भी हो गया। हमारी तीनों कंडीशन पूरी हो गई। इसका मतलब हमारा जो आंसर है 6, तो यही इसका आंसर है और आपके 2 नंबर पक्के। अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए ये वाला सवाल, आप ये दोनों सवाल जो है यूपी पुलिस 2024 में आ चुके हैं, तो और री में भी सेम यही सवाल आएंगे, बस संख्या बदल दी जाएंगी। तो इसमें देखिए, आप दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयत वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है और व्रत पुरुषों को दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं? तो पुरुषों की संख्या और स्वस्थ लोगों, पुरुष भी हो और स्वस्थ भी हो लेकिन वृद्ध ना हो, वृद्ध को हमें छोड़ना है। तो इसमें केवल 2 चीजें लेनी है, ठीक है। पहले हम इसके ऊपर जो है इसके नाम लिख लेंगे। त्रिभुज किसको दर्शा रहा है? स्वस्थ लोगों को, ठीक है। अब आयत दर्शा रहा है वृद्ध व्यक्ति को। आयत कौन सा है इसमें? ये वाला, तो ये दर्शा रहा है वृद्ध, ठीक है। अब व्रत किसको दर्शा रहा है? ये व्रत दर्शा रहा है पुरुषों को, पुरुष। अब हमें कौन से वृद्ध को छोड़ना है? हमें मतलब आयत के लोगों को छोड़ना है, वृद्ध को नहीं लेना। तो आयत में जो जो आ रहा है उसको हमें छोड़ना है। कौन सा आ रहा है? 8 को छोड़ना है, 6 को छोड़ना है, 5 को छोड़ना है। जो भी नहीं आ रहा उसको हमने काट दिया। आयत जब वृद्ध हमें लेना ही नहीं है, हमें ऐसे स्वस्थ पुरुष लेने हैं जो पुरुष हो और स्वस्थ हो, ठीक है। अब पुरुष में व्रत में आना चाहिए, तो व्रत में अब बचा ही क्या? 3 बचा। ये त्रिभुज में भी आ रहा ऑटोमेटिक, तो 3 क्या है? हमारा आंसर हो गया 3, जो कि पुरुष भी है और स्वस्थ भी है। त्रिभुज में आ रहा है स्वस्थ में, तो दोनों हो गए। तो इस तरीके के सवाल यूपी पुलिस में आ चुके हैं और दोबारा यही सवाल आएंगे, इसीलिए आप इसको अच्छी तरह इस क्लास को देखें और समझें और इसी तरह के क्वेश्चन को रीजनिंग की बुक में से करने की कोशिश करें। यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर या मुझे भेजकर टेलीग्राम पर और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।